वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबा भर के स्पेशल तलबा में ईद गिफ्ट तकसीम। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। मामले खसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में जाकर तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। बच्चों को वज़ीर-ए-आला की जानिब से ईद का तहरीरी पैगाम भी पढ़कर सुनाया। मरीम नवाज का कहना था कि स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। एक लाख से जायद उसातिज़ा की कमी रेशनलाइजेशन से पूरी की जाने लगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रेशनलाइजेशन के लिए काम शुरू कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। स्कूलों में 40 तलबा के लिए एक टीचर होगा। इजाफी टीचर्स को दूसरे स्कूलों में भिजवाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए सेशन से पहले रेशनलाइजेशन मुकम्मल करेगा। स्कूलों में कई सालों से 1 लाख से जायद उसातिज़ा की सीटें खाली हैं। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला। महकमा हायर एजुकेशन ने दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी। ई पोर्टल के जरिए दरख्वास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। 150 के करीब खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। इंटरव्यूज के लिए नंबर भी 20 से कम करके 10 कर दिए गए। मैट्रिक का PhD के मुस्तहिक अक़लियती तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ साल 2024-25 के इजरा के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू। सुबह पंजाब के स्कूटनी सरकारी तालीमी इदारों में बाकायदा तालीम हासिल करने वाले मुस्तफ़ीदों के दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। ओपन और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं। महकमा हायर एजुकेशन का बड़ा फैसला। सूबे की तमाम सरकारी जामियात के लिए यकसा एक्ट लाने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने यकसा एक्ट के लिए तैयारियां शुरू कर ली। यकसा एक्ट में वाइस चांसलर के अख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। वाइस चांसलर सिंडिकेट का चेयरमैन नहीं होगा। पंजाब असम्बली से बाकायदा तौर पर बिल की मंजूरी ली जाएगी। यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा धवा। जुलूस करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों ने सुनहरी मस्जिद रंगमहल चौक में नमाज ज़ुहरैन अदा की। पुलिस के भारी नफरी भी ड्यूटी दे रही। PPSC का इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की असामियों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। कल 470 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। कामयाब उम्मीदवारों को PPSC की जानिब से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इम्तिहान PPSC जौहर टाउन सेंटर में लिया गया। LDA टीपा का स्फोल्ट प्लांट सूदमंद साबित न हो सका। स्फोल्ट प्लांट को फाल रखने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम न किए जा सके। टीपा ने आउटसोर्सिंग के लिए निजी फर्म से इजहार दिलचस्पी मांगे थे। टीपा इंतजामिया ताहाल स्फोल्ट प्लांट के जरिए सड़कों की कारपेटिंग का मसला हल न कर सकी। शहर में 190 किलोमीटर तवील सड़कों की हालत जार। सड़कों के पैचवर्क का काम भी रुक गया। जिना हाउस अस्करी टावर जलाओ घराव समेत 8 केसेस। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की अबोरी जमानत पर समात। पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब की। ATC ने अबोरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसीक कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ अस्करी टावर हमला और जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। 8 फरवरी को एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने का मुकदमा। PTI रहनुमा यासर गिलानी की अबोरी जमानत पर समात। अदालत ने पुलिस से आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबोरी जमात ने 8 अप्रैल तक तौसीक कर दी। एडिशनल सेशन जज समीना हयात ने यासर गिलानी की दरख्वास्त पर समात की। कैंट कचहरी अदाकारा नाजिर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने 50,000 रुपये मुचलकों के एवज वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। नाजिर जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शब्बीर सियाल ने इस्तगासा केस की समाअत की। अदाकारा नाजिर जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपये और गाड़ी वापस न करने का इस्तगासा दायर है।
विफाकी काबीना ने खजाना को नुकसान पहुंचाने के लिए अस्कुद नाजायज सहूलतकारी की। कपास पैदावार में 41% कमी पंजाब सिंध हुकूमतों की ज़राअत किसान दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है। गंदम के काश्तकार एक मरतबा फिर तजब्जुब का शिकार हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतें शजरकारी मुहिम के साथ जंगलात की चोरी भी रोकें। माह रमजान के तीसरे अशरे में भी होशरुबा महंगाई। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 1 फल की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। मार्केट में प्याज 70, लहसुन 700, अदरक 500, बैंगन 100, करेले 250 रुपए किलो तक बेचे जा रहे। केला दर्जा अव्वल 300, दर्जा दोन 250 रुपए फी दर्जन, अमरूद 260, खरबूजा 200, पपीता 400 रुपए किलो में फरोख्त। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 760 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 260 रुपए पर बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7680 रुपए में दस्तयाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। इस दिन को मनाने का मकसद पीने के पानी की अहमियत को उजागर करना है। पानी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए उसे जखीरा करने और महफूज बनाने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियां और हमारी कमजोर पॉलिसियां मुल्की पानी के ज़खायर को शदीद मुतासर कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पानी नेमत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पानी का ज़िया रोकने के लिए अवामी शऊर बेदार करना होगा। पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्ल की बका के लिए पानी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का पैगाम। कहा पानी का ज़िया रोकना कौमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में सालाना 60% पानी ज़ाया हो जाता है। पंजाब भर में साफ पानी की फराहमी के लिए साफ पानी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। मज़ीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। रहीम यार खान और राजनपुर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। आईजी पंजाब की कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भरपूर कुव्वत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का हुक्म। आईजी उस्मान अनवर का कहना था कि कच्चा एरिया में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस, पुलिस कैंपस और चौकियों की अपग्रेडेशन अमल में लाई गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फैमिली ट्रेसिंग टीम और मेरा प्यारा ऐप टीम का इकदाम। गुमशुदा बच्ची सवा शौकत को वालिदैन से मिलवा दिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में आई। बच्चे के वालिदैन को 6 साल की मसलसल कोशिशों के बाद तलाश किया गया। बच्ची को अदालती हुक्म पर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। ईद उल फितर की आमद रेलवेज का तमाम ट्रेनों के किरायों में 20% रियायत का ऐलान। 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर किरायों में रियायत नहीं होगी। बड़े त्यौहार के लिए बड़ी तैयारियां। शहर के बाजारों की रौनकें अरूज पर। ईद के कपड़ों के बाद अब जूते खरीदने की बारी है। मार्केट में पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। पेशावरी चप्पल की डिमांड बढ़ने के साथ कीमतों में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि मटेरियल महंगा होने से दाम बढ़ गए हैं। खरीदारों ने महंगाई का शिकवा तो किया, ईद के कपड़ों के साथ पेशावरी चप्पल को भी लाजिम करार दिया। ईद करीब आते ही मार्केटों की रौनकें अरोज पर। खातून का जोश और खरोश दीदनी। कोई ट्रेंडी रेडीमेड जोड़ा देख रही है तो कोई पसंद के सूट तैयार करवाने में मसरूफ। खातून का कहना है कि खूबसूरत जोड़े पहने बगैर ईद का मजा नहीं आता। दुकानदार कहते हैं कि खातून की पसंद बदलती रहती है और इस साल फर्शी शलवार की डिमांड ज्यादा है। और अर्थ आवर ज़मीन से मोहब्बत के इजहार का पैगाम। 22 मार्च को कुर्रा अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत को उजागर करने का आलमी दिन। पाकिस्तान समेत 100 से ज़ायद ममालिक में रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा।
ये दिन मनाने का मकसद तवानाई को ज़ाया होने से बचाने के लिए आगाही फराहम करना है।